वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम एपिसोड पढ़ेंगे 11, नफ़रत से बड़ी इश्क़ इंतहा बाय मदीहा शाह। यहाँ तो लोग सदियों को भी लम्हों में बदल देते हैं, मेरा एक पल नहीं कटता जहाँ तुम नहीं होते। फरहान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब इसके फ़ोन पर रिंग 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 बजी। इसने गुस्से से फ़ोन को देखा। कौन है जो रात के 2 बजे मुझे कॉल कर रहा है? पर जैसे ही फरहान ने नंबर देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और जल्दी से फ़ोन उठाता है कि बंद ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचू, फरहान ने खुश होते कहा। वालेकुम सलाम मेरे शेर, अकराम ने फरहान की आवाज़ सुनकर खुशी से गोया। चाचू आपने कॉल की, सब ठीक है ना शहज़ादी? वो तो ठीक है ना? फरहान जल्दी से लैपटॉप बंद करके खड़े होते फ़िक्र से पूछा। ठीक भी है और नहीं भी, अकराम ने आराम से सोफे के साथ टेक लगाते कहा। मतलब? फरहान ने उलझकर पूछा। मतलब कुछ दिन पहले सुल्तान भाई का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे इनकी अमानत इनको दे दी जाए। अकराम ने खुलकर बात की। क्या पापा आपने इनको रोका नहीं? फरहान समझ गया था कि आगे क्या हुआ होगा तो बोला, नहीं तुम्हारी प्यारी चाची ने आज आयत को याद करवाया, वो तुम्हारी मंग है। अकराम ने बहुत आराम से मंग पर जोर डालकर कहा। वो तो ठीक है चाचू, पर वो रोई तो नहीं ना? फरहान ने बहुत आराम से कहा जैसे इसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे तो बस ये था कि आयत रोई तो नहीं। शाह परी का कुछ पता चला? अकराम समझ गया था इसकी बात का मतलब, तो दूसरी बात कही। नहीं, फरहान ने उदास होते कहा। चलो फिर अब तुम सुल्तान भाई से बात कर लेना, मैं इस बार इनको रोक नहीं सकता। ठीक है चाचू, मैं अभी बात करता हूँ। फरहान ने कुछ सोचकर कहा। चाचू, इससे पहले अकराम फ़ोन बंद करता फरहान जल्दी से बोला। अकराम ने बस यही कहा था। चाचू, बुरहान शाह पाकिस्तान आ गया है और मेरे साथ काम भी करेगा, फरहान ने कुछ घबरा कर बताया। क्या? अकराम ने गुस्से से सपाट होते पूछा। चाचू, इससे पहले फरहान अपनी बात कहता अकराम बोला। शाह, मुझे समझ नहीं आ रही तुम बुरहान को क्यों दरमियान में ला रहे हो? इसका क्या लेना देना इन सब बातों से? एक बात याद रखना, इस बिज़नेस को कोई नुकसान ना हो। जैसे तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है ना, वैसे ही इसने दिन रात मेहनत की है, अकराम ने तो टोक कहा। पता है चाचू, और इसको कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। मैं ये कह रहा था वो सब लोग पाकिस्तान आ गए हैं और साहिबाल भी। तो अकराम समझ नहीं पा रहा था कि फरहान कहना क्या चाहता है। तो ये कि मैं नहीं चाहता आयत किसी से भी मिले, बस, फरहान ने अपनी लाल आंखों से कहा। देखो शाह, प्लीज़ चाचू, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्यों अब नहीं चाहते कि मेरी और आयत की शादी हो, जबकि सबसे पहले आप ही चाहते थे? फरहान ने अपनी आंखों को साफ करके पूछा। जब मैं चाहता था तब बात और थी, और अब सब कुछ वैसा नहीं रहा शाह, अकराम ने 8 साल पहले के दर्द को याद करके अपनी आंखों को साफ किए करते कहा। क्या मतलब है आपका चाचू? अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं तो यहीं रुक जाएं। फरहान जानता था वो क्या सोच रहे हैं, तो अपनी लाल आंखों से जिनसे आग बह रही थी तड़प कर बोला। और मैंने जो कहना था कह दिया है, और कुछ फाइल भेज रहा हूँ, इन पर साइन कर दीजिएगा। और आखिरी बात, सब मेरे पार्टनर से मिलना चाहते हैं, फरहान ने अपनी बात आराम से कही। पर मैं अभी नहीं चाहता। ठीक है चाचू, पर अगर अयान मेरे साथ काम कर लेगा तो क्या हो जाएगा? और नमरीन भी हर वक्त यहाँ अकेली होती है, ऐसे कब तक चलेगा? फरहान ने उलझकर पूछा। नमरीन के हिफाजत के लिए तुम हो, मुझे पता है। और रही बात अयान की, तो मैं चाहता हूँ पहले वो खुद से कुछ कर ले, फिर हमेशा तुम्हारे साथ ही काम करना है इसने, अकराम ने आराम से कहा। ठीक है, और इंतज़ार कर लेता हूँ मैं, फरहान ने हल्के फुल्के से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फरहान ने जल्दी से फ़ोन बंद करके अपने बाबा को कॉल की और इनसे बात की और साफ कह दिया अभी वो शादी नहीं करना चाहता, जब वो चाहेगा तो बता देगा। बहुत सी बातें सुननी पड़ी, पर फिर फरहान का काम हो गया और खुशी से फ़ोन बंद किया। फरहान ने जैसे ही पीछे देखा तो जर शाह आराम से देखे जा रहा था। भाई आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने आयत से शादी नहीं करनी तो क्यों सबको उलझा रहे हैं? जर ने अपने दिल में आए सवाल को पूछ ही दिया था, जबकि फरहान आराम से लैपटॉप खोल कर फिर से काम करने लगा। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर को जब लगा कि भाई पर कोई असर नहीं हुआ तो एक बार फिर से कहा। देखो सर, तुम कुछ नहीं जानते तो बेहतर है तुम अपने काम से काम रखो, फरहान ने दो टोक कहा, जिसका मतलब सर समझ गया था वो इससे कोई बात नहीं करेंगे तो वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। आयत, क्या हुआ है तुमको? कब से नमरीन फ़ोन पर आयत से पूछ रही थी, पर आयत आगे से कुछ बता ही नहीं रही थी, बस रो रही थी। आप ही, मैं शाह से शादी नहीं करना चाहती। जैसे ही आयत ने ये कहा सब समझ गई। नमरीन के क्या हुआ है? हो तो आज फिर कोई बात हुई है? नवनीत ने इस बार आराम से पूछा। मामा कहती हैं सब चाहते हैं शादी हो जाए, आयत ने लंबी सांस खींचकर कहा। आयत, ये तो होना ही है एक दिन। नवनीत जानती थी इसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी कह के, आप भी शाह की मोहब्बत है परी, और आप भी ये ही बात कर रही हैं आप? आयत ने गुस्से से कहा। वो तो हैरान हो गई, सब कैसे परी को भूल गई। देखो आयत, शाह की पहली मोहब्बत कौन है और कौन नहीं, ये तुम भी अच्छे से जानती हो,
और शाह भी, तो बेहतर है इस बात को ख़त्म कर दो। और रही बात परी की, तो अगर इसको आना होता तो कब की आ जाती, पर नहीं, अब हम क्या बोल सकते हैं इसमें। नमरीन ने आखिरी बार आयत को समझाना चाहा। शुक्रिया अपी आपका, आपने रात के इस पहर मुझसे बात की, और गुस्से से फ़ोन रख दिया। उफ, क्या होगा तुम्हारा आयत, नमरीन ने बंद फ़ोन को देखकर कहा। नहीं, परी की जगह कोई नहीं लेगा। अब मैं परी को शाह के पास लेकर आऊँगी, क्योंकि परी को इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। आयत अपनी और शाह की परी की तस्वीरें देखकर बड़बड़ाई जा रही थी। शाह, तुमको लगता है तुम सब पर नज़र रख सकते हो, अब देखना मैं क्या करती हूँ। अब तो परी भी सामने आएगी और मैं भी, फिर देखते हैं तुम किसको पहचानते हो। और तुमको लगता है मुझे नहीं पता तुम क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो। आयत ने यह सोच आते ही अपनी काली सी आंखों को बंद करते खोला और अपने आंसू साफ किए और सोचने लगी। सब लोग आराम से शाह हाउस में आराम कर रहे थे। बुरहान रात के 3 बजे लाहौर के लिए चला गया था, क्योंकि वो जिस काम के लिए आया था वो सबसे पहले करना चाहता था। और वो लाहौर में दाखिल होते ही जल्दी से अपने घर बी ब्लॉक डिफेंस में गया और अपने रूम की तरफ बढ़ा। वो हूर से मिलने के लिए इसके रूम में गया, पर वो सो रही थी, तो आराम से अपने रूम में चला गया। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, जैसे ही वो फ्रेश होकर बाहर आया तो इसका फ़ोन बजा, जिस पर अमाद की कॉल आ रही थी। हाय, बुरहान ने फ़ोन उठाते ही कहा। कैसा रहा पहला दिन आपका, अमाद ने जल्दी से सवाल किया। ठीक था बस, बुरहान ने आराम से कहा। कहाँ पर हो अभी, अमाद ने दूसरा सवाल किया। लाहौर में हूँ, घर पर, बुरहान ने लेटते साथ ही बताया। क्या तुम लाहौर भी आ गए, अमाद ने हैरान होते पूछा। जी आ गया मैं लाहौर, क्योंकि सबसे पहले मैं सरहान के साथ डील कर लेना चाहता था, तो बस, बुरहान ने आराम से कहा। बुरहान तो कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहा, अमाद को तो ये सब कुछ ज़्यादा ही जल्दी लगा, तो पूछा। नहीं यार, जब काम करना ही है तो कल करूँ या आज, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बुरहान ने अपने बालों में हाथ फेरते गोया। ये भी ठीक कहा तुमने, अमाद ने सोचकर कहा। अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था, कुछ नोट्स ईमेल किए हैं, वो पढ़ लेना, अमाद ने आराम से बताया। हो यूनी की हैं क्या, बुरहान ने जल्दी से अपने लैपटॉप उठाते पूछा। जी, और ये याद कर लेना, अमाद ने अपनी हंसी रोकते कहा। अरे ये तो कुछ नहीं है, बुरहान ने लैपटॉप बंद करते कहा और लेट गया। अच्छा, तू क्या ये काम कर रहा था इस वक्त, बुरहान ने अमाद से पूछा। नहीं यार, ये नहीं, मैं तो ऑफिस का काम कर रहा था, तो सोचा कि तुमको फ़ोन करके पूछूं कि कहाँ पर है तू। चल फिर तू आराम कर और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अमाद ने फ़ोन बंद कर दिया। और कितनी देर है, मान ने गुस्से से ऊपर देखते होंक लगाई। वो कब से इंतज़ार कर रहा था इन सब का, जबकि सुबह होते ही आयत, ईमान और अयान चले गए थे, क्योंकि इनको पहले अकेडमी जाना था और इसके बाद यूनी, जबकि आशा, इरम और अदयान को आज मान के साथ जाना था। चले भाई हम आ गए, आशा अपना नकाब करते बोली। तभी इरम भी इसके साथ ही आई, जबकि अदयान तो हैरान था आज आशा ने नकाब क्यों किया। अरे ये लोग भी आ गए, आयत ने मान की गाड़ी देखकर अयान लोगों से कहा। अरे आप अभी आई हैं, आशा इनके करीब आकर बोली। पर ये तुमने आज नकाब कैसे किया, ईमान ने हैरान होते पूछा। वो मेरे ना गाल पर दाना निकल आया है, बारिश में नहाने की वजह से, इसलिए, आशा ने अफसोस से कहा। बहुत बुरा हुआ, आयत ने अपनी हंसी रोकते कहा और सब जल्दी से यूनी की तरफ गई। सुनो, मान इरम को भागता देखकर ऊंची आवाज़ में बोला, जबकि इरम इसकी आवाज़ सुनकर इसी को ही देख रही थी कि अब मैंने क्या किया जो ये इतने गुस्से में है। मैं ठीक 3 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और अगर तुमने आने में देर की तो यहाँ ही छोड़ जाऊँगा, तो फिर खुद ही आना, मान ने खा जाने वाली नज़र से कहा। हाय मान, अभी मान बोल ही रहा था कि सामने से किसी ने प्यार से कहा, और इरम ने और मान ने एक साथ देखा तो वो नादिया थी जो अब हंस रही थी। जाओ, तभी मान ने इरम को कहा जो नादिया को देख रही थी। मान की आवाज़ सुनकर इरम वहाँ से चली गई। तुम क्या बात कर रहे थे इससे, नादिया ने इरम के जाते ही पूछा। कुछ नहीं, मान ने आराम से कहा। हो तो फिर हम आज शाम को मिलें, नादिया ने चहकते दरियाज़ करना चाहा। सॉरी मैं बिजी हूँ, शाम को मुझे बहुत से काम हैं, मान ने आराम से कहा। ओके, नादिया ने मुँह बनाते कहा और यूनी के लिए चली गई, और मान भी अपनी यूनी के लिए चला गया। बुरहान जल्दी से तैयार होकर नीचे आया और खाने के टेबल पर हूर का इंतज़ार करने लगा। बुरहान जल्दी से तैयार होकर नीचे आया और खाने के टेबल पर हूर का इंतज़ार करने लगा। सर कुछ चाहिए, मुलाजिम ने बुरहान को वैसे ही बैठे देखकर पूछा। जाओ अपनी मैडम को बुलाओ, बुरहान ने इससे साफ 2 टोक लहजे में कहा। पर सर वो तो इस वक्त घर पर नहीं है, मुलाजिमा ने कुछ घबराकर बताया। क्या? जी सर, वो भी आने वाली होंगी। तभी हूर घर पर आई। अरे भाई आप उठ गए, हूर ने आते ही सवाल किया और बुरहान के गले में बाहों को डालकर प्यार किया। हाँ मेरी एक मीटिंग है, इसलिए तुम कहाँ थी, बुरहान ने इसके कपड़ों को देखते साथ ही पूछा, जिस पर मट्टी लगी हुई थी। अरे कुछ नहीं, मैं तो जाती हूँ सुबह बाहर ठंडी हवा के लिए, हूर ने अपनी नज़रों को झुकाकर कहा, क्योंकि वो बुरहान से झूठ नहीं कह सकती थी। अच्छा चलो जल्दी से नाश्ता करते हैं, और फिर मुझे भी जाना है, और तुमने भी तो जाना है ना यूनी, बुरहान ने गौर से हूर को देखकर कहा। वो भी अपनी मीटिंग से फारिग हुए थे जब सरहान बुरहान को अपने कैबिन में साथ ले गया। तो अब तुमको पाकिस्तान में ही रहना होगा, सरहान ने आराम से कहा। आई नो, मुझे अब ज़्यादा यहाँ ही रहना होगा, बुरहान की तरफ से भी आराम से कहा गया। सलाम, तभी रूम में दाखिल होते कहा गया। अरे तुम, व्हाट आ प्रेजेंट सरप्राइज,
फरहान ने खुश होते कहा और इसको गले लगाया। बस मैंने सोचा आज खुद ही तुमसे मिल लूँ, तुम तो बिजी बहुत हो। नुमान ने गले मिलते साथ ही शिकवा किया और बुरहान की तरफ देखा जो इनको ही देख रहा था। हो इनसे मिलो, ये है मेरे। इससे पहले फरहान कुछ कहता, बुरहान शाह, बेस्ट बिजनेसमैन। नुमान ने खुश होते कहा और साथ ही बुरहान की तरफ हाथ बढ़ाया तो फरहान ने हाँ में सर हिला दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई, नुमान ने बुरहान से हाथ मिलाते कहा, जबकि अब बुरहान फरहान की तरफ देख रहा था। ये कौन? सॉरी बुरहान, ये है मेरा फ्रेंड नुमान, हम कॉलेज में साथ थे, फिर मैं यूरोप चला गया। फरहान ने बुरहान से नुमान का तारीफ करवा दिया। अब यूनी में भी इकट्ठे ही हैं। वो सरसरी सा इसको आगाह कर गया। हो आपसे मिलकर खुशी हुई, बुरहान ने सब सुनकर खुश होते कहा और सब साथ ही बैठ के। तो क्या लोगे? फरहान ने नुमान से पूछा। तुम जो दे दोगे, नुमान ने आंख मारते कहा, जिस पर सब मुस्कुराए। जल्दी से कॉफ़ी ले आओ, फरहान ने काउंटर फ़ोन पर कहा। तो आजकल क्या हो रहा है? फरहान ने हंसते पूछा। कुछ नहीं यार, ये पूछ कहाँ खोया हुआ है तू? नुमान फरहान और बुरहान की तरफ देखकर शरारत से बोला। मतलब? फरहान ने हैरान होते पूछा, क्योंकि नुमान तो हर वक्त काम ही करता था। जब भी इनकी बात होती तो बस पता चलता कि काम कर रहा है, और आज ये क्या बोल रहा था वो? मतलब ये यार मुझे प्यार हो गया है। नुमान ने खुश होते फरहान को देखते अया किया। व्हाट? फरहान ने हंसते हैरानगी से देखा। यार, नुमान ने खोए खोए कहा, जबकि फरहान को नुमान ने देखते अमाद की याद आई। वो भी ऐसे ही बात कर रहा था और मुस्कुरा दिया। वाह वाह, क्या बात है, फरहान ने खुश होते कहा। क्या नाम है और कहाँ की है? फरहान ने जल्दी से पूछा। यार है तो वो भी खान, और यहाँ ही पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है, पर मुझे अच्छा नहीं समझती। नुमान ने उदास होते आखिरी बात की, जिसको सुनकर फरहान और बुरहान दोनों ही मुस्कुरा दिए। हंस लो तुम लोग, जब तुमको प्यार होगा ना तब पूछूंगा, नुमान ने दोनों को देखते कहा। अरे यार तू नाराज़ ना हो, फरहान ने जल्दी से कहा। नाराज़ ही ना हो जाए, मुझे बता, मैं बात करता हूँ, और फिर तेरी शादी, फरहान ने सब एक साथ कहा। नहीं यार, मैं पहले इससे बात करना चाहता हूँ और इसके बाद ही शादी होगी, नुमान ने आराम से कहा। चल फिर, तू तो काम से गया, फरहान ने हंसते कहा। तभी बुरहान भी सुनकर मुस्कुरा दिया। क्या यार, प्यार ऐसे ही होता है, नुमान ने खुश होते कहा। ठीक कहा, प्यार ऐसे ही होता है, बुरहान ने अमाद को याद करते कहा। तभी फरहान ने गौर से बुरहान को देखा और इसको लगा कि वो हूर की बात कर रहा है। चलो मैं चलता हूँ, मुझे साहिवाल भी जाना है, बुरहान ने खड़े होते कहा। और इन दोनों से मिला ही था। चल मैं भी चलता हूँ, मुझे भी काम है, नुमान भी बुरहान के साथ चला था। सॉरी बुरहान, तुम अच्छे हो, पर अब तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी नहीं रहेगी, फरहान ने बुरहान के जाते ही मुंह में बड़बड़ाया। पर हाय, फरहान को क्या पता वो किससे मोहब्बत करेगा। पर तब क्या होगा जब इसको पता चलेगा कि बुरहान तो आयत से मोहब्बत करता है, तो क्या होगा फरहान का। अरे यार मैं थक गया हूँ सुबह से घूम घूम कर, हसन ने अपनी किताबें टेबल पर बताते कहा। वाह वाह, अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है और तुम थक भी गए हो, हसन ने चिप्स खाते कहा। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? आयत ने आराम से हसन को पूछा, जो असद को घूर रहा था। यार कभी इस क्लास में जाओ तो कभी दूसरी क्लास में, बस इसकी बात कर रहा था, हसन ने अब की बार आराम से कहा। वो आयत ईमान ने बात सुनकर बोले। असद और शहरिया ये सुनकर ना में सर हिलाते रहे। इसका कुछ नहीं हो सकता। चलो, जैसे ही शहरिया ने कहा और जाने के लिए पीछे मुड़ा तो ज़ोर से आशी से टकराया, जिसे आशी का सर शहरिया के शाने से टकराया। आई मैं मर गई, आशी ने अपने सर को मसलते कहा, और जैसे ही सामने देखा तो शहरिया इसको घूर रहा था, जैसे सारी गलती इसकी हो। आयत बहुत गौर से इनको देख रही थी और बाकी सब हंस रहे थे, और आशी तो ऐसे हो गई जैसे वो सांस न ले पा रही हो। ईमान ने देखते ही जल्दी से कहा, चलो चलें, सर आ गए होंगे, और सब वहाँ से चले गए। अयान जल्दी से आ जाओ, सुबाना बेगम खाना रखते बोली। वो कब से इन सबको आवाज़ें दे रही थी, पर वो आ ही नहीं रहे थे। मामा क्या पता भाई को भूख ना हो, अदयान ने धीमे से कहा, कहीं भाई ना सुन लें इसकी बात। ईरम और आयशा भी आराम से इंतज़ार कर रही थी। लो मामा मैं तो आ गया, मान जल्दी से अपनी चेयर पर विराजमान होते बोला। तभी अकराम भी आ गए। चले शुरू करें, अकराम ने आते ही कहा। पर अभी आपका बेटा नहीं आया, सुबाना बेगम ने गुस्से से सीढ़ियों की तरफ देखते कहा। सॉरी मामा, मैं काम कर रहा था, अयान तभी भागते आकर बोला और अपनी जगह पर विराजमान हो गया। जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सुबाना बेगम ने बोलना स्टार्ट किया। अकराम आपा लोग कल पाकिस्तान आ गए हैं। तो जैसे ही शबाना बेगम ने कहा, अकराम ने बात काटकर पूछा, जबकि शबाना बेगम ये सुनकर हैरान तो हुई, फिर आराम से बोली, तो ये कि हम सब जाएंगे इनसे मिलने। शबाना बेगम ने सबको देखकर बोला। मान और अयान का मुंह बन गया, और दूसरी तरफ आयशा और अदयान खुश हो गए कि इनके कज़न आए हैं। ठीक है, आप और बच्चे चले जाएं, अकराम ने आराम से कहा, क्योंकि वो जानते थे आयत अपने हॉस्टल है और नवरीन यहाँ है, नहीं तो ये जा सकती हैं। तभी अयान जल्दी से बोला, सॉरी मामा, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे कुछ दिन के लिए असद के साथ इसके गाँव जाना है, तो सॉरी, पर मैं आकर मिल लूँगा इन सब से। वो दाऊद की दुआ पर वो जानता था कि इसकी मामा को बुरा लगेगा, तो जल्दी से आखिरी की बात कही। ठीक है अयान बेटा, शबाना बेगम ने खुश होकर कहा। चलो फिर, मान तुम कल को आयत को हॉस्टल से ले आना। जैसे ही शबाना बेगम ने ये कहा, 1 मिनट,
आयत क्यों? अकराम ने जल्दी से पूछा। क्या मतलब है आपका कि आयत क्यों? शबाना बेगम ने उलझकर पूछा। मतलब ये बेगम, आपको जाना है तो जाएं, पर आयत नहीं जाएगी। क्यों? अभी अकराम की बात पूरी नहीं हुई थी कि शबाना तब कर बोली। इसलिए कि आपका शेर शाह नहीं चाहता आयत इन सबसे मिले। अकराम जानते थे कि अगर ये बोलेंगे कि ये नहीं चाहते आयत जाए तो 100 सवाल किया जाएगा, इसलिए शाह का नाम लिया, क्योंकि वो जानते थे फिर शबाना बेगम कोई सवाल नहीं करेंगी, क्योंकि आयत शाह की मंग है। देखिए अकराम, आप भाई साहब से बात करें ना, अब अपने ये झगड़े ख़त्म कर दें। जो होना था वो हो गया। अच्छा, झगड़ा शुरू किसने किया था? बेगम, आप जानती हैं। और रही बात ख़त्म करने की, तो वो तो ख़त्म ही समझो बात। बस आयत नहीं जाएगी, अकराम ने दो टोक कहा। और मामा, मैं भी नहीं जाऊँगा, मान ने भी जल्दी से कहा, क्योंकि वो भी इनके घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इसने छोटे होते बहुत कुछ देखा था जिसकी वजह से इसको शाह से नफरत थी। लो, ये क्या बात हुई? शबाना बेगम गुस्से में आती बोली मान की बात पर। अरे मामा, ये भी मेरे साथ मिल लेगा, अयान ने जल्दी से कहा कि बात ख़राब ही ना हो जाए। और यह सुनते ही शबाना बेगम चुप हो गई। आपको पता है, सभी आपके बड़े बच्चों का पूछ रहे थे। शबाना बेगम ने आते अकराम को बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले अस्मा आपा और हमीदा आपा ने आयत का पूछा। शबाना बेगम ने यह बात कुछ उदासी से कही। अरे बेगम, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? अकराम अपनी बेगम को उदास देखकर बोले। अकराम, मैं उदास इस बात पर नहीं, आयत साथ नहीं गई, और उदास इस बात पर हूँ, सब ने अपने बचपन की बातें की, और आपको पता है सबको आयत की बहुत याद आई। छोटी होते वो कितनी शरारती थी। शबाना बेगम बताते रो भी रही थी। और पता है, जहांगीर कह रहा था वो तो अब भी शरारती होगी। बस ये सुनकर मुझे बुरा लगा, बस इतनी सी बात। बेगम, अकराम ने इनको रोता देखते हल्के फुल्के से कहा कि वो उदास ना हो। अकराम, ये छोटी बात है तो बेगम, आप ही तो चाहती थी आयत समझदार हो जाए, और जब अब वो हो गई है तो आपको ही अब अच्छी नहीं लग रही। अकराम ने बात काट कर कहा। हाँ, मैं ये चाहती थी, पर अकराम ऐसे तो नहीं ना, आयत को कुछ भी तो देखना चाहती थी मैं। शबाना बेगम रोते बोल रही थी। अकराम, आपको पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस आयत को जानती ही नहीं। ऐसा लगता है ये आयत कोई और है, जो हमारी वो छोटे वाली आयत नहीं। पता है, मुझे लगता है वो हमसे भाग रही है, कुछ तो है जो बता नहीं पा रही वो। शबाना बेगम आज अपने दिल की हर बात बताना चाहती थी, जो वो हर बार महसूस कर रही थी। जबकि अकराम यह सुनकर दुखी तो हुए। शबाना बेगम को कुछ नहीं पता, फिर भी इतना कुछ महसूस कर रही हैं, और अगर इनको पता होता तो क्या करती है। और मैं अब इनको क्या बोलूँ, आयत क्यों इतनी बदल गई है? शबाना को रोता देखकर अकराम दिल में ही सोच रहे थे। अरे बेगम, आप रो रही हैं तो मुझे कुछ हो रहा है, अकराम ने एक आंख दबाकर कहा। और रही बात आयत की, तो आपको पता है एक दिन आप इसको वैसी ज़रूर देखेंगी जैसी वो थी। बस थोड़ा वक्त दें इसे, वो अभी पढ़ रही है ना, बस इसलिए ऐसी हो गई है, अकराम ने दर्द से कहा। अच्छा, आपने ये तो बताया ही नहीं, और क्या किया आपने वहाँ? अकराम ने इनको चुप देखकर पूछा। और क्या होना था वहाँ? बुरहान माशाल्लाह और भी खूबसूरत हो गया है, और मेरा शहजादा मुझसे मिलकर खुश भी था, और आते ही अपने काम पर लग गया। और इसके साथ ही हूर भी आई थी, और वो भी आयत का पूछ रही थी। शबाना बेगम ने सांस खारिज करते बताया। और नूर भी आई हुई थी। अच्छा, तो हूर को कहना था वो आपके साथ आ जाती। मैंने कहा था, पर वो बोली इसने कल को जाना है वापस, वो खुद मिल लेगी आयत से। तो मैं भी चुप हो गई। शबाना बेगम ने आराम से कहा। अच्छा, अकराम ने यही कहा। बुरहान को आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे, पर वो कभी लाहौर तो कभी साहिवाल। वो थक चुका था। जब भी वो लाहौर होता तो खुश होता, क्योंकि वहाँ हूर थी, पर जब भी वो साहिवाल होता तो बोर हो जाता। इस वक्त भी वो बोर हो रहा था। जब इसको भूख लगी तो वो रूम से आ गया। लो, बुरहान आ गया, अस्मा बेगम ने देखते खुशी से कहा, जबकि बुरहान अपनी बहन नूर को देखकर खुश हो गया। अच्छा हुआ बुरहान तुम आ गए, नूर ने देखते ही कहा। क्या हुआ? बुरहान ने आराम से पूछा। मुझे घर जाना है, तुम छोड़ आओ मुझे, तुम्हारा हीरो घर पर आ गया है और सबको तंग कर रहा है। अदयान लाहौर गए हैं, नूर ने जल्दी से बयान किया। चले, मैं छोड़ आता हूँ आपको, और वैसे भी मैं बोर हो गया हूँ, बुरहान ने अपनी एयरपोर्ट लेते कहा, और नूर को लेकर चला गया। जैसे ही बुरहान ने नूर को घर छोड़ा तो थोड़ी देर बाद वो चला गया। अभी इस वक्त वो मेन बाज़ार की सबसे बड़ी बेकरी पर आया था, क्योंकि इसको भूख लगी थी। वो बहुत आराम से अंदर दाखिल हुआ था, तभी इसका फ़ोन बजा, ट्रिंग टिंग, और बुरहान ने जल्दी से पिक किया। जो अमाद का फ़ोन था। कैसे हो तुम? अमाद ने खुश होते पूछा। बस ठीक नहीं हूँ, बुरहान ने टोकरी उठाते कहा। मतलब? अमाद समझ ना सका तो पूछा। मतलब यार, बोर हो रहा हूँ पाकिस्तान में, बुरहान ने मुँह बनाते कहा। वो तो ये क्या कर रहा है? अमाद ने इसको चीज़ें शॉपिंग करते मुस्कुराते पूछा, क्योंकि इससे पहले कभी भी वो ऐसे कहीं शॉप पर भी नहीं गया था, क्योंकि उसके सभी कार्स लोग उसके काम करते थे। अभी वो अकेला ही आया था लंदन से, उसके ख़ास लोग आने वाले थे। शॉपिंग कर रहा था मैं, बुरहान ने इसको देखते जवाब पास किया। बेकरी पर मौजूद कितनी ही लड़कियों की नज़र इस पर ठहरी हुई थी। वो अनजान बनता आगे बढ़ा। इसको इनसे क्या लेना देना था? मतलब अभी कोई मिली नहीं? अमाद ने मुंह बनाते मौजूद लड़की की तरफ किया। उफ, क्या अमाद यार, जब भी कॉल करो एक ही बार, बुरहान ने हंसते कहा, जबकि आसपास से गुजरने वाली लड़कियां इसको हंसते देखना शुरू हुई। इसने ब्लैक कलर जिम सूट पहन रखा था,
ऊपर अपर वाइट ब्रीक पट्टी थी और अपर की जिप खुली हुई थी, जिसके नीचे वाइट टी शर्ट थी जिसमें वो हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और कानों में एयरपोर्ट लगाए हुए था। एक हाथ में इसके फ़ोन था जिस पर फेस टाइम कॉल पर अमाद मौजूद था और दूसरे हाथ में टोकरी थी जिसमें वो अपनी पसंद की चीज़ें रख रहा था। वो किसी की भी तरफ नहीं देख रहा था, सिर्फ अपने ही काम में मसरूफ़ लगा था। यार, जब तुमको मोहब्बत हो गई ना तब पता चलेगा, अमाद ने दुआ करते कहा और जल्दी से फ़ोन बंद किया, इससे पहले वो कुछ उल्टा कहता। और जैसे ही फ़ोन ऑफ हुआ, बुरहान ने हंसते फ़ोन अपनी ट्राउज़र के अंदर रखा जिस पर गाना लगा हुआ था। पर हाय रे ये किस्मत और अमाद की दुआ। अब बुरहान को क्या पता इस पर क्या होने वाला था और इसकी ज़िंदगी ही बदल देता।